साथियों नमस्कार, मैं उनीस त्रिपाठी आपके बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें 14 सूत्री मांगे हैं। ये संगठन द्वारा मांगा गया है, संगठन का नाम लेना नहीं चाहते हैं। कई सारे संगठनों द्वारा यही मांगे की गई है। लगभग जितने भी इस समय कार्यक्रम चल रहा है, 3-4 संगठनों द्वारा जो है एक मुहिम चलाई गई है आंदोलन के लिए कि हम इस तारीख को आंदोलन करेंगे, हम इस तारीख को आंदोलन करेंगे, और तमाम धरना प्रदर्शन हर डिपो के हिसाब से चल रहा है। तो उसमें कुछ मांगे मतलब कही गई हैं, जिसमें 14 मांगे हैं, जिसमें कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनको मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। उसमें सबसे पहले कि संविदा कर्मचारियों को वार्षिक वेतन में वृद्धि की जाए, जो हर साल 10% बढ़ता है, तो उसकी वृद्धि के लिए कहा गया है। दूसरा जो है कि सभी कर्मियों को ESI की सुविधा का पालन किया जाए या आदेश दिलवाया जाए, ठीक है। उसके बाद परिवहन विभाग में संविदा पर कार्य करने वाले सभी संविदा चालक परिचालकों को सामान्य कार्य का समान वेतन दिया जाए या इनको नियमित किया जाए। और एक है कि मृतक आश्रितों को नियमावली के हिसाब से उनको शीघ्र नियमित किया जाए। दीपावली के पूर्व संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को अनुकंपा से धनराशि उपलब्ध कराए, जो वेतन से मिलता है हर साल। ये सब चीज़ें हैं। और प्रदेश स्तर पर डग्गामारी को रोका जाए। तमाम इसी तरह करके 8-10 मांगे हैं जिन मांगों को रखा गया है। तो मैं इसके बारे में चर्चा न करके दूसरे विषय पर चर्चा करना चाहूँगा पहले, उसके बाद फिर इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो आइए पहले दीपावली का प्रोत्साहन एक आया हुआ है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। तो आइए हम लोग इस समय दीपावली का समय आने वाला है और सभी जगहों पे बड़े बड़े जो डिपो हैं वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और अधिक से अधिक यात्रियों को दीपावली में घर पहुंचाया जाए। हम दीपावली में घर पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उनको दीपावली में घर पहुंचाने के प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग को एक लालच में, एक प्रोत्साहन के लालच में बांध दिया गया कि आपको ये सुविधा करेंगे, ये सारी व्यवस्था करेंगे। हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, किसी को कड़वी लग सकती हैं बातें, लेकिन जो चीज़ें हैं कि हर आदमी त्यौहार मनाता है, हमको भी त्यौहार मनाने का अधिकार है। लेकिन विभाग में कुछ इस तरह का कुचक्र चलाया जाता है कि हम लोग लालच में आ जाते हैं और अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं। लेकिन हम लोग खुद चाहते हैं कि सभी लोग त्यौहार मनाएं, अपने घर पहुँचे समय से, और उनको हर संभव व्यवस्था की जाए कि जल्द से जल्द अपने घर पहुँचें और त्यौहार मनाएं, परिवार के बीच में रहें। हम लोग का भी परिवार है, हम लोग भी परिवार में रहना चाहते हैं। तो उसी में एक योजना चलाई जाती है। हर साल ये योजना चलती है, इस साल भी योजना चल रही है कि 10 दिन की ये योजना है, ठीक है। इसमें अगर 10 दिन आप ड्यूटी करते हैं तो 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिलेगा, यानी कि 3500 रुपया आपको इनाम के तौर पे मिलेगा। बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे अभी डिपो पे, और पेपर में भी निकलेगा कि रोडवेज कर्मचारियों के लिए, चालक परिचालकों के लिए बड़ी खबर, और इतना प्रोत्साहन दे दिया गया। लेकिन ये हक की चीज़ें हैं जो हमको मिलनी चाहिए। उसमें दूसरी एक और चीज़, लालच एक और दिया गया कि अगर 11 दिन ड्यूटी करते हैं, यानी छठ भी नहीं मना पाए आप, दीपावली तो मना ना पाए, छठ भी ना मना पाइए, उसके लिए है कि 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, यानी 50 रुपया और बढ़ा दिया गया है। यानी 11 दिन ड्यूटी करेंगे तो 4400 रुपया आपको मिलेगा, यानी 10 दिन ड्यूटी करने पर 3500 और 11 दिन ड्यूटी करने पर 4400, 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से और 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। इसमें आपको DR मान्य नहीं होगा, रेस्ट मान्य नहीं होगा, इसमें लगातार आपको ड्यूटी करनी है। ये बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम DR ले लेंगे, और तो निर्धारित किलोमीटर है कि प्रतिदिन आपको 300 किलोमीटर चलना ही चलना है, तभी आप इस इनामी योजना में आ पाएंगे। उससे कम चलेंगे तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। कम से कम। और एक और चीज़ है कि 300 किलोमीटर से अधिक चलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी का रूटेशन है 352, 356 या 358, 376 या जो भी है किलोमीटर, अगर अधिक चलते हैं तो उस पर 55 पैसा किलोमीटर के हिसाब से अधिक आपका बनेगा देयक। ये जान लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको नोट करने लायक हैं। उसमें एक और चीज़ दिया है, जो कारखाने में काम करने वाले हैं या कार्यशाला में काम करने वाले हैं, विभागीय जो लोग हैं, क्षेत्रीय कार्यशाला में काम करने वाले हैं, या जो भी पार्किंग में हैं या अन्य जगहों पे जो भी लोग काम करने वाले हैं, अगर ऐसे कर्मचारी, ये भी पहले भी आता था, इस बार भी आया, कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, बताते नहीं, हल्ला नहीं कर रहे। लेकिन चालक परिचालकों का प्रोत्साहन अगर मिलने वाला है तो बैनर पोस्टर के माध्यम से डिपो पे टंग जाएगा कि जनता भी जान जाए कि ये अपने अधिक पैसे के लिए काम कर रहे हैं सब, ठीक ना। तो इसमें कार्यशाला में जो काम करने वाले हैं, क्षेत्रीय कार्यशाला में काम करने वाले हैं, इन लोगों को 11 दिन ड्यूटी करेंगे तो 1800 रुपया मिलेगा, 10 दिन ड्यूटी करेंगे तो 1500 रुपया एक मुश्त मिलेगा।
लेकिन ये पैसा तत्काल नहीं मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि आपको तत्काल पैसा मिल जाएगा और आप ले घर चले जाएंगे। ये पैसा होली के पहले नहीं मिलेगा, ये भी जान लीजिए। और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को भी मिलेगा पैसा, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को भी मिलेगा। आदेश है, मुख्यालय का आदेश है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। उनको भी 10,000 रुपया मिलेगा। सेवा प्रबंधक जो है उनको 5,000 रुपया मिलेगा। इसी तरह जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय लोग हैं और जो वरिष्ठ केंद्र प्रभारी हैं, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो पूरा विस्तार से दिया हुआ है, बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं किसको कितना कितना मिलेगा। यारम साहब को 50 रुपया पर बस के हिसाब से मिलेगा। अधिक से अधिक बसें चलाएंगे, अधिक से अधिक किलोमीटर चलाएंगे। लेकिन ये चलेगा कैसे और चलाएंगे कौन? आप और हम चलाएंगे। अभी आउटसोर्सिंग वालों का बहुत सारा फ़ोन आ रहा है हमारे पास। सबसे ज़्यादा फ़ोन, कम से कम सुबह से 10-15 फ़ोन आ चुका है। उन लोगों को किसी ने समझा दिया है कि आप लोगों को जो है नियमित कर दिया जाएगा और आप लोगों को तुरंत वेतन विभाग से मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, विभाग से ही ना वेतन मिलता है आपको? ठेकेदार एक माध्यम है, जिसके माध्यम से आपको, जिसे मशीन से टिकट बनाते हैं, वो माध्यम है। सेम कंडीशन आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए हैं। लेकिन आप संविदा हैं, आपका IPF कट रहा है, आपको सारी व्यवस्थाएं दी रहा है, फ्री में यात्रा कर रहे हैं, फ्री में घूम रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं आपको। तो अपने आप को कहीं भी आप संविदा से अहित मत मानिए। क्योंकि हम लोग भी जब आए थे तो हम लोग को 35 पैसा पर किलोमीटर मिलता था। हम लोग भी समितियों के माध्यम से आए थे। समितियों के माध्यम से हम लोग 1-1.5 साल काम किए। समितियाँ भग गईं क्योंकि समितियों द्वारा हम लोग का IPF का पैसा घपला कर लिया गया। बहुत सारी चीज़ें सीधे उन्होंने घपला कर लिया। आपका कई महीने का वेतन नहीं मिलता है, 2-2 महीने 3-3 महीने बीत जाते हैं, वेतन नहीं मिलता है। गोरखपुर की क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अन्य जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। सभी जगहों का ही हाल है। गोरखपुर में हम लोग थोड़ा मजबूत हैं तो वेतन समय से मिल जा रहा है। हमारे बुद्धिसागर पांडे जी नेताजी हैं तो समय से वेतन दिला देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग को इस पर बहुत ध्यान नहीं देना है। लोग क्या कह रहे हैं, कहते सुनते रहिए। 16 साल हो गया हमको काम करते हुए और हर साल यही होता है कि अब बस नियमित होने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं विभाग बिकने वाला है। तो जो प्रक्रियाएं आप सुनते रहिए। इस समय त्यौहार का समय है। निवेदन है आप लोगों से कि घर मत भागिए, बढ़िया से ड्यूटी करिए। अगर इनामी योजना में आ जाते हैं तो इनाम लेने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर 350 रुपया रोज़ मिल रहा है, 400 रुपया रोज़ मिल रहा है, तो ये वेतन में कहीं ना कहीं अलग से चटनी कहिए या समोसे के साथ अलग से आपको चटनी मिल जा रही है। तो वो ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। आप इसमें लगे रहिए, काम करिए, मजबूती से काम करिए इस समय। और यात्रियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे यात्री हमारे जो हैं वो भटकेंगे अभी, क्योंकि दीपावली का समय आ गया है और छठ का समय आ गया है। यहाँ दगामार वाहन बहुत ज़्यादा भरमाएंगे, आपको उल्टा सीधा बताएंगे और तमाम जगहों पे लेके जाएंगे। तो लखनऊ और दिल्ली, विशेष तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जैसे कौसाम्बी डिपो है, आनंद विहार है, सराय काले खां है और कश्मीरी गेट है। ये 4 जगह ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको रोडवेज की बसें मिल जाएंगी और वहाँ से आप आराम से गोरखपुर, लखनऊ जहाँ भी चाहें आ सकते हैं। अगर आपको बस डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो इनडायरेक्ट में आ सकते हैं। पाटवाइज आ जाइए, वहाँ से लखनऊ की गाड़ी मिल जाएगी, लखनऊ आ जाइए। लखनऊ से आपको तत्काल गाड़ी गोरखपुर की मिल जाएगी, देवरिया की मिल जाएगी, कुशीनगर, जहाँ चाहेंगे तहाँ की मिल जाएगी। तो अगर थोड़ा सा टिकट में कोई बहुत अंतर का नहीं रहता, 5 से 10 रुपये का अंतर रहता है, उससे ज़्यादा आप खर्चा कर देंगे, उससे ज़्यादा आप खड़े होकर चाय पी लेंगे बस के इंतज़ार में। तो ये सब दिक्कत है। लखनऊ में भी 4 है, अवध बस अड्डा है यानी कमता, आप कैसर बाग है, आलम बाग है, 4 बाग है। जहाँ भी जाएंगे आपको बसें मिलेंगी, हर जगह की बसें मिलेंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली है, मुरादाबाद है, बरेली है, हर जगह पे बसों की व्यवस्था अतिरिक्त की गई है। 10-20 की संख्या में नहीं, 50 की संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है और यात्रियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी सुविधा मिलेगी। बस आप बस अड्डे पे पहुँचिए, आपको वहाँ पे गाड़ियाँ मिलेंगी, उपलब्ध मिलेंगी। दूसरी चीज़, एक मुख्यालय का आदेश आया हुआ है जिसमें दिया गया है, कहा गया कि जो बड़े डिपो हैं, बड़े स्तर के डिपो हैं, वहाँ पे रात भर कैश जमा करने की व्यवस्था की जाए, रात भर डीजल की व्यवस्था की जाए। तो मैं निवेदन करूंगा, अगर हमारे सहायक क्षेत्र प्रबंधक लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को या अन्य सूचनाएं मिल रही हैं उनको, तो अगर इस तरह की प्रकार की व्यवस्थाएं कर देंगे तो हो सकता है चालक प्रचालक और मन लगा के काम करें। क्योंकि अगर चालक प्रचालक आते हैं तो कैश लेके घूमते इधर उधर तो थोड़ा सा सरदर्द रहता है, लेकिन कैश जमा हो जाने पर वो निश्चिंत हो जाएंगे और बढ़िया से काम करेंगे। तो आइए फिर बात करते हैं जो मुद्दे, जो मांगें की गई हैं, उन मांगों पे चर्चा करते हैं। संविदा नियमावली लागू हो जाती तो हर संविदा के लिए फ़ायदा हो जाता। संविदा को और सामान्य कार्य का सामान्य वेतन मिल जाता, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो हम लोग का नाइट की व्यवस्था है, नाइट बहुत कम है। 60 रुपये में आदमी को खाना नहीं मिल रहा है इस समय। कहीं भी जाएंगे बढ़िया से बढ़िया खाना चाहेंगे या ख़राब से ख़राब खाना चाहेंगे तब भी 120 रुपये थाली दे रहे हैं सब खाना।
तो कम से कम नाइट की व्यवस्था को थोड़ा सा सुदृढ़ की जाए, खाने की व्यवस्था को थोड़ा मजबूत किया जाए। अन्य जो मांगे हैं उस पर सभी मांगे नहीं मानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर संविदा को नियमित कर दिया जाए या जो मृतक आश्रित हैं उनको नियमित कर दिया जाए, भर्ती करें, या उत्कृष्ट काम करने वाले, उत्तम काम करने वाले जो लोग हैं, हर साल जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उन्हीं लोगों को उनके स्थान में भर्ती की जाए। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की जाए जिससे परिवहन विभाग को लाभ मिले। ये वीडियो आपको जब मिलेगा आप अधिक से अधिक शेयर करिए, कम से कम जो जितने भी हमारे साथी हैं जो प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं वो उठा सकें। धन्यवाद। हाँ।